नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले 10th स्टैंडर्ड संस्कृत संपूर्ण संस्कृत का पहला चैप्टर दैट इज सृष्टु गृहीतः चौरः। तो इसका मतलब क्या है? तो ये बहुत ही इजी स्टोरी है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से एक चोर को पकड़ा जा चुका है। अभी यहाँ पे ये जो टाइटल दिया है इसका मीनिंग क्या होता है? गृहीतः मतलब पकड़ लिया, चौरः मतलब चोर को, और सृष्टु मतलब क्या? बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से चोर को पकड़ लिया। अभी एग्जैक्टली चोर को किस तरीके से पकड़ा गया है या फिर क्या चोरी की थी, ये पूरी कहानी आज हम लोग रीड करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ पैराग्राफ दिया गया होगा और उसके ऊपर एक वाक्य में उत्तर लिखिए या फिर सत्य असत्य लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्रथम पार्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे, और जैसे कि आपको पता होगा बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है संस्कृत का, सो हम ट्राई करेंगे कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं वीडियोस अपलोड करूं, सो दैट एग्जाम से पहले आपका सिलेबस रिवीजन हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। अभी यहाँ पे शुरुआत में क्या दिया गया है वो देखते हैं। देवदत्त नाम को अपि धनिकः आसीत्। अभी ये जो को अपि है, को अपि ये क्या है? यहाँ पे संधि है। इसको हम लोग संधि को जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे या विग्रह करेंगे तो वो होगा कह प्लस अपि। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देवदत्त, देवदत्त नाम कह अपि धनिकः आसीत्, मतलब देवदत्त नाम का कोई एक धनिक था। धनिक था मतलब सावकार था, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा रिच ऐसा कोई पर्सन है। एकदा तस्य धनस्यूतः लुप्तः। एकदा मतलब एक बार क्या हुआ? तस्य मतलब उसकी, धनस्यूतः, धनस्यूतः स्यूतः मतलब क्या? थैली। तो उसने जिसमें धन रखा था, वो जो उसकी पोटली थी, उसकी थैली थी, वो लुप्तः मतलब गायब हो गई। तस्य गृहे षड्भृत्याः आसन्। उसके घर में षड मतलब छह, हमने संख्या में देखा है कि षड मतलब क्या होता है? छह। भृत्याः मतलब बोल सकते हैं कि जो नौकर थे वो थे, मतलब उसके घर में छह नौकर थे। तेषु एव एकः चौरः स्यात्। और ऑब्वियसली अभी घर में से अगर कुछ भी चोरी हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली या फिर सबसे पहले जो डाउट आता है वो घर के जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर लिया जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि उसका यही कहना है कि इन छह में से किसी एक ने ही ये चोरी की होगी। तो वो यही बोलता है कि तेषु एव एकः चौरः स्यात्, और इन छह में से ही कोई एक तो चोर है, ऐसा उसका यहाँ पे कहना है। ठीक है, इन छह में से ही कोई तो एक चोर है। फिर अभी टास्क ये है कि वो छह में से कौन चोर है उसको फाइंड आउट करना है। सो इति तस्य मतम, ऐसा उसका मानना था, ऐसा उसका ओपिनियन था। चौरम ग्रहीतुम सह बीरबलम सहायम अयाचयत। और अभी उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं चोर को कैसे पकड़ लूं, इन छह में से कौन सा एक्चुअल चोर है। तो इसलिए आपको अकबर बीरबल की कहानियां पता होगी, जिसमें अकबर के हर एक सवाल का जवाब बीरबल के पास होता था। तो ये जो धनिक है या फिर ये जो देवदत्त है उसको भी ऐसे लगता है कि क्यों ना मैं भी बीरबल से जाके पूछूं कि एग्जैक्टली चोर को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके लिए चोर ढूंढने के लिए वो बीरबल के यहाँ सहायक मांगने जाता है। बीरबल अवदत्, फिर बीरबल बोलता है, मित्र, अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय इति। तो फिर बीरबल बोलता है कि मित्र, आज आज सायंकाले मतलब आज इवनिंग के वक्त क्या कर, तू तेरे सारे नौकरों को मेरे घर पे लेके आ जा। यथा निश्चितम मतलब जिस तरीके से डिसाइड हुआ था। सर्वे सेवकाः बिरबलस्य गृहम आगताः। सारे जो लोग थे या फिर सारे सेवक या फिर भृत्याः या फिर नौकर जो है वो बीरबल के घर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि बिरबलस्य ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। सर्वे सेवकाः ये विशेषणम विशेष्य की जोड़ी है। और अगर कुछ बचा हो तो मैं आपको बता दूं, इतना ऊपर इतना कुछ विभक्ति का ज्यादा था नहीं। हाँ, एक चौरहा ये भी विशेषण विशेषण की जोड़ी है। ठीक है, बाकी तो मैं आपको आगे आगे बता दूंगी कि कौन सी विभक्ति कहाँ पे है, क्योंकि एग्जाम में ना आपको ये भी पूछा जाता है कि प्रथम अंत विभक्ति की पदे चूज करके लिखो या फिर द्वितीय विभक्ति की पदे चूज करके लिखो। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। बिरबलेन पूर्वमेव सर्वेषां कृते समानोन्नतयः यष्टिकाः आनीताः। बिरबलेन तृतीया विभक्ति है, मतलब बिरबल ने पूर्वम एव, इसकी संधि कैसी होगी? पूर्वम प्लस एव मतलब पहले से ही, पूर्वम एव मतलब पहले से ही। तो बिरबल ने पहले से ही सर्वेशम कृते मतलब सबके लिए समानोन्नतय मतलब सेम ऊंची या फिर सेम हाइट की यष्टिका, यष्टिका मतलब क्या?
काठी बोल सकते हैं, हम लोग स्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए सेम हाइट की स्टिक जो थी वो लाई थी। सह सेवकान अवदत, और वो सेवकों को बोलता है, भो हो पश्यंतु, भो हो मतलब अरे देखो, मतलब हम बोलते ना अरे, ऐसा भो हो है। भो हो पश्यंतु मतलब देखो, यथा हा माया यष्टिका, देखो ये माया वाली यष्टिका है। माया मतलब क्या, जादू वाली यष्टिका है। तासु एकां यष्टिकां स्वीकृत्य सर्वैः देवदत्तस्य गृहं गंतव्यः। तासु मतलब उनमें से, वो जो लेके आया था काठी, उनमें से किसी एक स्टिक को लेके सब लोग जो थे वो सबने एक एक स्टिक को लिया, और वो क्या किए, देवदत्तस्य मतलब षष्ठी विभक्ति, गृहं गंतव्यम, देवदत्त के घर पे चले गए एक एक काठी लेके। श्वः, श्वः मतलब दूसरे दिन, ओके। अद्य मतलब टुडे, श्वः मतलब नेक्स्ट डे। श्वः प्रभाते पुनरागंतव्यम, और नेक्स्ट डे आप फिर से आ जाओ। ये न केनापि धनस्यूतः चोरितः स्यात् तस्य यष्टिका अंगुलिमात्रं दीर्घा भवति। और बीरबल क्या बोलता है कि अभी आप लोग यष्टिका लेके घर पे जाओ, मतलब देवदत्त के घर पे जाओ, और कल सुबह सुबह आ जाना वापस। और जिसने भी ये काठी, आई मीन सॉरी, जिसने भी वो धन की पोटली या फिर थैली जो है वो चुरा ली होगी ना, उसकी जो काठी है, उसकी जो स्टिक है, वो एक उंगली जितनी बड़ी हो जाएगी, एक थोड़ा सा इंच जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा वो बोलता है कि इसलिए ये जादू की काठी है, तो जिसने भी चोरी की रहेगी उसकी वो जो काठी है वो लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये सब सुनते हैं सब लोग, और सब लोग क्या होते हैं, घर पे चले जाते हैं। अभी देखो, रात्रौ सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम अपूर्वम ऋते एकस्मात्, मतलब रात्रौ रात्रि, सर्वभृत्याः सारे जो भी नौकर थे वो सुख से सो रहे थे, रुते अकस्मात मतलब एक को छोड़ के। अभी ऑफ कोर्स उसको चिंता हो रही होगी कि मेरा कल कैसे होगा, क्योंकि उसने चुराया रहेगा वो जो धन की पोटली थी वो, इसलिए उसको बेचैनी था, या उसको समझ नहीं आ रहा था कि कल एग्जैक्टली क्या करूंगा मैं, या फिर मेरी अगर वो जो काठी है वो बड़ी हो गई तो फिर मतलब मैं पकड़ा जाऊंगा ना, सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ। सो सह अचिंतयत श्वः प्रभातः मम चौर्यम प्रकटितम भवेत्। तो वो यही चिंता कर रहा था कि अगर अभी मेरी काठी बड़ी हो जाएगी और कल सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूँ। अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुली मात्रम कर्तयामि। तो वो दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि अब मैं क्या करता हूँ कि अभी से ही मेरी जो यष्टिका है उसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ, सो दैट कल लंबी भी हो जाएगी तो बाकी लोगों जितनी ही हो जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा। ऐसा वो कर लेता है, और वो क्या करता है, अपनी यष्टिका को काट लेता है। इति चिंतयित्वा तथा कृत्वा सह सुखेन सुप्तः, सुप्तः मतलब सोना। ऐसा सोच के, वैसा करके वो सुख शांति से सो गया, ठीक है। यहाँ पे सुखेन जो है वो तृतीया विभक्ति है। अकुर्वन जो है वो लंग लकार है, यानी कि पास्ट टेंस है। और क्या बताना चाहिए, ठीक है। अ, चिंतयित्वा ये क्या है, त्वांतव्य है यहाँ पे, ठीक है। त्वांतव्य अगर आपको नहीं भी अभी समझा तो भी डोंट वरी, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, अन्य लघु यष्टिकां दृष्ट्वै बिरबलेन चौरः सम्यक ज्ञातः गृहीतः च। अभी दूसरे दिन ना बिरबल क्या करता है, सबकी जो काठियां है वो देखने लगता है। और ऑफ कोर्स उसको दिखाई देता है कि सबकी काठियां सेम हाइट की है, सबकी अष्टिका सेम हाइट की है। और वो जो चोर था जो रात में सोया नहीं था, उसकी अष्टिका थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। तो उसको समझ में आ जाता है कि इसने कुछ तो किया है। अपराधी भृत्यः बीरबलस्य पादयोः पतित्वा स्वस्य अपराधम अंगीकृतवान धनस्यूतः च प्रत्यर्पितवान। तो उसको समझ में आ जाता है कि मतलब देखो, अभी ये जो लकड़ी है, लकड़ी की काठी है, वो कैसे ही बड़ी हो सकती है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। बट उस चोर ने ये सोचा ही नहीं। उसको लगा कि क्या अगर पता पता नहीं, मतलब जादू से अगर कल लंबी वगैरह हो जाएगी, तो इसके लिए उसने पहले से उसको कट करके रख दिया। तो अभी बिरबल तो चतुर थे, बिरबल को पता चल गया कि इसके मन में पाप था, इसलिए इसने क्या किया है, काठी को पहले से छोटा करके रखा है। तो इस तरीके से बिरबल जो है वो बहुत ही आसानी से चोर को पकड़ लेते हैं। और फिर चोर जो है अपनी चोरी मान्य करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अपराधी भृत्य बीरबलस्य पादयोः पतित्वा मतलब उनके पैरों के ऊपर गिर जाता है, और स्वस्य अपराधम खुद का अपराधम जो है वो स्वीकार कर लेता है। और वो जो धन की पोटली उसने चुराई थी वो वापस प्रत्यर्पितवान मतलब वापस कर देता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ चुकी होगी, बहुत ही आसान ही, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। इस तरीके से अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस चाहिए, या फिर श्लोकों की वीडियोस चाहिए, तो बता देना, मैं वैसे अपलोड करती जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।
ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।